Everyone, as usual, I am Muhammad Rais from Tagore School, Parbatsa. Today we will read class 6, chapter number 3rd, Taro's Reward. Taro's Reward means तारों का इनाम. Chapter name है तारों का इनाम. तो दिस इज ए स्टोरी रिलेटेड टू तारो, यानी तारों से संबंधित एक कहानी है. यानी तारों का मतलब एक लड़के का नाम है तारो, और उस तारों से संबंधित एक कहानी है जो कि अपने माता पिता का बहुत ही प्यार करने वाला लड़का होता है, और वह चाहता है कि उसके माता पिता को जिस भी चीज़ की आवश्यकता वो उसकी पूर्ति कर सके. यानी वह अपने माता पिता के हर कामना को पूरा करना चाहता था, और उसके लिए चाहे उसको कितना भी कठिन परिश्रम करना हो वह करता है. तो इस से रिलेटेड यह कहानी है. तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन. कि दिस इज ए स्टोरी यानी यह एक कहानी है. अबाउट मीन्स बारे में, ए थॉटफुल मीन्स एक विचारशील, एंड लविंग सन और एक प्यारे बेटे की. कि यह एक विचारशील और प्यारे बेटे की एक कहानी है. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. कि ही मीन्स वह वर्क्स हार्ड यानी कठिन परिश्रम करता है, टू फुलफिल यानी पूरा करने के लिए, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की, विशेज मीन्स कामनाओं को, कि वह अपने माता पिता की कामनाओं को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता है. एंड गेट सम और कुछ पाता है. अनएक्सपेक्टेड मीन्स अप्रत्याशित, हेल्प मीन्स सहायता, और अप्रत्याशित सहायता, और कुछ अप्रत्याशित सहायता पाता है. यानी वह अपने माता पिता की कामनाओं को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता है, और उसमें से कुछ पाने के लिए उसे अप्रत्याशित सहायता प्राप्त करता है. तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. इस कहानी को शुरू करें. तारोज रिवॉर्ड मीन्स तारों का इनाम. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. कि ये ए यंग वुड कटर यानी एक नौजवान लकड़हारा, नेम्ड तारो जिसका नाम तारो था. कि एक नौजवान लकड़हारा जिसका नाम तारो था, लिव्ड मीन्स रहता था, विद हिज मदर एंड फादर अपने माता और पिता के साथ, ऑन ए लॉनली एक अकेली, हिल साइड मीन्स होता है ढलान पर, यानी पहाड़ी जो ढलान होती है उसको. कि एक नौजवान लकड़हारा जिसका नाम तारो था वो अपने माता पिता के साथ एक अकेली ढलान पर रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन. ही मीन्स वह चॉप्ड मीन्स कट इनटू पीसेज यानी काटता था, यानी टुकड़ों में काटता था. वुड यानी लकड़ी को, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, और सारा दिन यानी पूरे दिन वह जंगल में लकड़ियों के टुकड़े करता. Though he worked very hard, he earned very little money. Though means यद्यपि या हालांकि, he means वह वर्कड यानी काम करता, वेरी हार्ड यानी बहुत कठिन परिश्रम. कि यद्यपि या हालांकि वह बहुत कठिन परिश्रम करता, ही अर्न यानी वह कमाता, वेरी लिटिल मनी यानी बहुत थोड़ा सा पैसा. कि हालांकि वह बहुत कठिन परिश्रम करता था लेकिन वह बहुत यानी बहुत कम जो धन है वो कमाता था. दिस मैड हिम सैड, और दिस यानी इससे, इसने मैड यानी बना दिया, हिम यानी उससे, सैड यानी दुखी, और इसने उसको दुखी बना दिया था. कि इतने कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह इतना कम धन कमाता था, और इससे वह हमेशा क्या होता था, दुखी रहता था, और इस चीज़ ने उसको दुखी कर दिया था. फॉर ही वॉज थॉटफुल सन. ही मीन्स वह वोज मीन्स था, ए थॉटफुल यानी एक विचारशील, सन मीन्स बेटा, और वह एक विचारशील बेटा था, एक विचारशील पुत्र था. एंड ही वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. एंड मीन्स और ही मीन्स वह वॉन्टेड यानी चाहता था, टू गिव यानी देना, हिज पेरेंट्स, हिज ओल्ड पेरेंट्स यानी अपने बूढ़े माता पिता को, एवरीथिंग यानी हर चीज़, दे नीडेड यानी जिनको जिनकी उन्हें आवश्यकता हो. और वह एक विचारशील बेटा था, और वह अपने बूढ़े माता पिता को हर वह चीज़ देना चाहता था जिनकी उन्हें आवश्यकता थी. तो ऐसी चीज़ जिनकी उसके माता पिता को आवश्यकता होती थी, वो हर चीज़, वह सब चीज़ वह अपने माता पिता को देना चाहता था. वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ ए हट ऑफ देयर हट, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. कि वन इवनिंग एक शाम, व्हेन जब, तारो एंड हिज पेरेंट्स तारो और उसके माता पिता, वर सिटिंग यानी बैठे हुए थे, इन ए कॉर्नर यानी एक कोने में,
ऑफ दियर हट यानी अपनी झोंपड़ी की, कि एक शाम जब तारो और उसके माता पिता उनकी झोंपड़ी के में एक कोने में बैठे हुए थे, तो ए स्ट्रॉन्ग विंड यानी एक जो तेज हवा है वो बिगेन यानी शुरू हुई टू ब्लो यानी बहना, तो एक तेज हवा बहना शुरू हुई। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। इट विसल्ड यानी इसने विसल्ड यानी सीटी बजी, थ्रू विसल थ्रू का मतलब होता है सीटी बहकर यानी बहते हुए निकलना, यानी विसल थ्रू का मतलब होता है पासेज थ्रू विद ए विसल साउंड, यानी एक सीटी की आवाज़ के साथ में गुजरना, ऑफ द हर्ट यानी झोपड़ी में से। और जो तेज हवा थी उसकी जो विसल यानी सीटी की आवाज़ है, वो तेज सीटी की आवाज़ उस झोपड़ी से होकर गुजरी। एंड सडनली तारोज फादर एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और हर व्यक्ति को ठंड महसूस हुई। तो हर व्यक्ति जो उसका माता पिता और जो तारो था उन सब ने क्या फील किया, ठंड को फील किया, ठंड महसूस की। सडनली तारोज फादर सेड, अचानक तारो के पिताजी ने कहा कि आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक। आई विश यानी काश, आई हैड मेरे पास होता, ए कप ऑफ सेक यानी एक कप ऑफ सेक का मतलब होता है सेक क्या है, सेक एक जापानीज ड्रिंक है, ए पॉपुलर जापानीज ड्रिंक यानी एक प्रसिद्ध जापानी शराब है जिसको सेक कहा जाता है। तो जो तारो है उसको तारो के पिताजी ये कामना करते हैं कि काश मेरे पास एक कप जो जापानी जो ड्रिंक है, जापानी जो शराब है उसका एक कप होता। इट वुड वार्म मी, ये मुझको गर्म कर देता, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे जो पुराना हृदय है उसको अच्छा करता, यानी जो बूढ़ा हृदय है उसको अच्छा कर देता। दिस मैड तारो सैडर देन ईवर, दिस मैड यानी इसने कर दिया, तारो यानी तारो को, सैडर यानी दुखी, देन ईवर यानी हमेशा से, यानी इसने तारो को हमेशा से ज़्यादा दुखी कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक यानी दिल को दहलाने वाला जो पेय था, ड्रिंक मीन्स पेय होता है यानी पीने वाले, कॉल्ड यानी कहा जाता है, सेक यानी सेक, वॉज वेरी एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगी थी, यानी दिल को दहलाने वाला जो ड्रिंक थी उसको क्या कहते हैं, सेक यानी जापानी शराब, जो कि क्या थी, वॉज वेरी एक्सपेंसिव बहुत महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कि हाउ मीन्स कैसे, डू आई अर्न मैं कमाता हूँ, मोर मनी यानी अधिक पैसा, कि मैं अधिक पैसा कैसे कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं से पूछा, यानी तारो ने खुद से पूछा कि मैं अधिक धन कैसे कमा पाता हूँ। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सैक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि हाउ मीन्स कैसे, डू आई गेट यानी मैं पा सकता हूँ, ए लिटिल सैक यानी थोड़ा सी शराब, फॉर माई पुअर ओल्ड फादर के बेचारे मेरे जो बूढ़े पिताजी हैं उनके लिए मैं थोड़ी शराब कैसे पा सकता हूँ, जापानी शराब को कैसे पा सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, ही यानी उसने डिसाइडेड यानी निश्चय किया, टू वर्क हार्डर यानी अधिक कठिन परिश्रम करने का, देन बिफोर यानी पहले से, तो उसने पहले से अधिक कठिन परिश्रम करने का निश्चय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट टू द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, कि नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह तारो जम्प्ड आउट यानी तारो जम्प्ड आउट यानी बाहर कूद गया, यानी बाहर निकल गया, ऑफ बेड यानी बिस्तर से, यानी अगली सुबह तारो बिस्तर से जल्दी उठ गया यानी जल्दी निकल गया, अर्लियर देन यूजुअल यानी हमेशा की तुलना में जल्दी, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और मेड हिज वे का मतलब होता है वेंट टू यानी चला गया, यानी चला गया, टू द फॉरेस्ट यानी जंगल में, कि अगली सुबह तारो अपने बिस्तर से हमेशा की यानी रोजाना की तुलना में जल्दी उठा यानी जल्दी निकल गया, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट और जंगल के रास्ते चला गया यानी जंगल में चला गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, यानी उसने चॉप्ड यानी टुकड़े किए, एंड काटे, एंड कट और काटे, तो उसने टुकड़े किए और काटे, फिर टुकड़े किए और काटे, एज द सन क्लाइम्ड और सूरज चढ़ गया यानी सूरज ऊपर आ गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म, एंड मीन्स और, सून यानी शीघ्र ही वॉज सो वार्म वह अधिक गर्म हो गया था, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट और उसको अपना जो जैकेट है वो उतारना पड़ा था, यानी इतना गर्म हो गया, यानी सूरज ऊपर आ गया
और वो इतना गर्म हो गया कि उसे अपना जैकेट है यानी तारो को अपना जैकेट उतारना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई, हिज माउथ यानी उसका मुंह है वो वॉज ड्राई यानी सूख गया था, और उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका जो चेहरा था वो पसीने से गीला हो गया था। यानी उसका गला है यानी उसका जो मुंह है वो सूख गया था, और उसका जो चेहरा वो पसीने से भीग गया था यानी गीला हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी। ही थॉट, उसने सोचा। इफ ओनली ही वॉज एज वॉर्म एज आई, कि इफ ओनली यानी केवल उतना ही वॉज वह था, एज वॉर्म एज आई, जितना मैं गर्म हूँ उतना ही वो मेरे पिताजी गर्म हो गए होंगे। यानी केवल वो सोचता है कि बेचारे मेरे पिताजी जितना अभी मैं गर्म हो गया हूँ, यानी जितना मैं पसीने में भीग कर थक गया हूँ उतने ही मेरे पिताजी गर्म हो गए होंगे, थक गए थे। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सैक टू वार्म द ओल्ड मैंस बॉन। एंड मीन्स और विद ही बिगन यानी उसने शुरू किया, टू चॉप यानी काटना, टुकड़े करना, इवन फास्टर यानी तेजी से, और उसने तेजी से टुकड़े करना शुरू कर दिया। थिंकिंग यानी सोचकर, ऑफ एक्स्ट्रा मनी यानी अतिरिक्त धन के बारे में सोचकर, ही मस्ट अर्न टू बाई द सैक, कि उसे जो सैक है यानी जो जापानी शराब है उसको खरीदना है। टू वार्म यानी गर्म करने के लिए, यानी द ओल्ड मैंस बॉन यानी बूढ़े आदमी की जो हड्डियाँ हैं उनको गर्म करने के लिए, उनमें उग्रता लाने के लिए, उस जापानी शराब को खरीदने के लिए उसने अतिरिक्त पैसा कमाना, इसके लिए उसने फटाफट लकड़ियों को काटना शुरू किया। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, देन मीन्स फिर, सडनली मीन्स अचानक, तारो यानी तारो, स्टॉप्ड यानी रुक गया, चॉपिंग यानी टुकड़े करने से। तो फिर अचानक जो तारो है वो लकड़ियों के टुकड़े करने से रुक गया। वॉट वॉज द साउंड ही हर्ड, वॉट वॉज यानी क्या था, द साउंड यानी ध्वनि, ही मीन्स उसने, हर्ड यानी सुना, कि जो आवाज़ उसने सुनी वो क्या थी। कुड इट बी, वो क्या हो सकती थी। कुड इट पॉसिबली बी रसिंग वाटर, यानी क्या यह पानी के बहने की संभवतः आवाज़ हो सकती थी। तो क्या आवाज़ थी वो, उसको लेकर वो कंफ्यूज हो गया कि वो क्या हो सकती थी, क्या वह बहते हुए पानी की संभवतः आवाज़ हो सकती थी। तो तारो कुड नॉट रिमेंबर ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। तो तारो मीन्स तारो कुड नॉट रिमेंबर यानी याद नहीं हो सकता था, यानी तारो को याद नहीं था। ever seeing यानी देखे हुए, या hearing सुने हुए, a rushing stream यानी बहते हुए जलधारा की आवाज़, इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के उस भाग में, कि तारों ने जंगल के उस भाग में बहते हुई जलधारा की आवाज़ यानी आवाज़, या उसको कभी देखे हुए उसको याद नहीं था। यानी तारों को इतना याद नहीं था कि जंगल के इस भाग में कोई जलधारा बहती भी है, या उसने न तो उसको देखा था न उसने कभी सुना था। ही वॉज थर्स्टी, ही मीन्स वह है, वॉज मीन्स था, थर्स्टी यानी प्यासा, और वह प्यासा था, यानी तारो प्यासा था, इतनी मेहनत कर रहा था लकड़ियाँ काटते हुए, पसीना एकदम थक गया था तो प्यास लग गई थी उसको, तो ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। द एक्स यानी जो कुलाड़ी थी वो ड्रॉप्ड आउट यानी नीचे गिर गई, ऑफ हिज हैंड्स यानी उसके हाथों से, और कुलाड़ी उसके हाथों से नीचे गिर गई। एंड और ही रैन वह दौड़ा, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड और वह उस ध्वनि की दिशा में दौड़ा। तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल रेनफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। तो तारो यानी तारो ने सा मीन्स देखा, ए ब्यूटीफुल यानी एक सुंदर, लिटिल रेनफॉल यानी छोटा सा झरना, हिडन यानी छुपा हुआ, बिहाइंड ए रॉक यानी एक चट्टान के पीछे। तो तारो ने एक सुंदर छोटे से झरने को एक चट्टान के पीछे छुपे हुए देखा, यानी चट्टान के पीछे से बहते हुए देखा। नीलिंग एट ए प्लेस where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it off his lips। तो क्या किया, नीलिंग यानी घुटने टेक कर, एट ए प्लेस यानी उस स्थान पर घुटने टेक कर, वेयर यानी जहाँ पे द वाटर फ्लोड क्विकली यानी जहाँ पे पानी धीरे धीरे बह रहा था, यानी चुपचाप यानी धीरे धीरे शांति से जहाँ पे पानी बह रहा था वहाँ पे घुटने टेक कर, ही कप्ड ए लिटिल
कप्ड यानी होता है अपने दोनों हाथों को मिलाकर, ठीक है। कप्ड यानी ए लिटिल इन हिज हैंड्स, यानी अपने हाथों में थोड़ा सा, हाथों को दोनों मिलाकर थोड़ा सा कप के जैसे आकृति बनाना, वो होता है कप्ड। ए लिटिल इन हिज हैंड यानी अपने हाथों को कप की तरह बनाकर, एंड पुट इट टू हिज हैंड, और उसको पूरे पानी से भरकर अपने होठों को लगाते हुए। तो क्या किया, जो तारो था उसने जहाँ पे पानी धीरे धीरे बह रहा था वहाँ पे घुटने टेक कर अपने हाथों से, दोनों हाथों से कप की जैसे आकृति बनाकर उसको पानी से भरकर अपने होठों पर लगाकर पिया। वॉट वॉट इट वाटर, क्या यह पानी था। और वॉज इट सेक, और या यह एक सेक था यानी जापानी शराब थी। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, यानी उसने टेस्टेड यानी स्वाद चखा इसका, इट अगेन एंड अगेन यानी बार बार, तो उसने बार बार इसके स्वाद को क्या किया, देखा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, एंड ऑलवेज और हमेशा, इट वॉज यानी था, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, शेक यानी जापानी शराब, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी के स्थान पे यह क्या थी, एक स्वादिष्ट जापानी शराब थी। तो तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। तो तारो ने क्विकली यानी जल्दी से, फिल्ड यानी भर लिया, द पिक्चर यानी मटकी को, ही हैड विद हिम जो उसके साथ में थी, एंड हरीड होम और जल्दी से घर चला गया। तो तारो ने जल्दी से क्या था, उसके पास एक मटकी थी, उस मटकी को भर लिया और जल्दी से घर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, वॉज डिलाइटेड यानी प्रसन्न था, विद द सेक यानी इस जापानी शराब के साथ में। जो आदमी था, बूढ़ा आदमी था यानी तारो का पिता था, वो बहुत खुश था। So thanks for watching this video. Rest of the chapter we will read in our next video. So thanks for watching this